हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड रॉन्स्कियन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस की थी एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने रॉन्स्कियन पढ़े थे, ठीक है। रॉन्स्कियन हमने फाइंड करना सीखा था। हमने देखा था कि फंक्शंस इंडिपेंडेंट हो तो क्या कंडीशन बनती है और फंक्शंस अगर डिपेंडेंट हो तो क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट लेक्चर से थोड़े से डिफरेंट हैं और थोड़े से सेम भी हैं। किस तरह से, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, यूज रॉन्स्कियन टू शो दैट दी फंक्शंस x, x स्क्वायर, x क्यूब आर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हमारे पास 3 फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, और हमें शो करना है कि इंडिपेंडेंट है। तो ये तो हमारे पास जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशंस विद दीज एज इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके सॉल्यूशन जो आएंगे वो हमारे पास ये आएंगे, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन से इंडिपेंडेंट है ये चीज़ हमें पहले शो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे इंडिपेंडेंट शो करेंगे। दैट इज हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, लेट y1 इक्वल्स टू x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है। y2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड y3 इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास तीनों फंक्शन हो गए। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू रहेगी। 3 फंक्शन है, 3 क्रॉस 3 का हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। तो हमने 3 लाइन्स ले लिए। उसके बाद फर्स्ट लाइन में हमारे पास सेम फंक्शन एज इट इज रहेंगे जैसे कि है, ठीक है। सेकेंड लाइन में इसका एक बार डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। थर्ड लाइन में इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और इस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास 6x हो जाता है, ठीक है। अब जस्ट इससे डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व कर लेना है। हम वाइज ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू 0 है तो हमारे पास 2 ही मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो जो सबसे पहले जब x रहेगा तो हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा 2x की 6 में मल्टीप्लाई तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 की 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -1 और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, इसे और इस लाइन को हमें हाइड कर लेना है। एक्स स्क्वायर की जब 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 की जब x क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब जस्ट हमें सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गए तो 6x स्क्वायर बचेंगे और उसमें x की मल्टीप्लाई करके 6x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस में हमारे पास 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 4x क्यूब हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2x क्यूब और ये हमारे पास इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है ये वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारे पास रॉन्स्कियन है, मतलब इन फंक्शन का जो रॉन्स्कियन आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सिंस wx that is Wronskian of x is not equals to 0, so the functions are linearly independent। हमने अब फर्स्ट पार्ट तो शो कर दिया कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इतना तो आपको ऑलरेडी आ गया होगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। अब यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट में एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे पास ये फंक्शन होंगे। अब जैसे कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम एक इक्वेशन लेट कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लेट कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वो एक्चुअल में फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम सब यही करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर the differential equation, ठीक है। हम अपने पास से एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन हम क्या कंसिडर करेंगे, हम ले लेंगे y इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शंस है वो y1, y2 और y3 है, ठीक है। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी आ रहा होगा तो हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन y इक्वल्स टू c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3,
ठीक है, ये हमने इक्वेशन कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, हमारे पास एक मेथड है इन टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, सबसे पहले हम खुद ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब देखो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस थे, तो हमने यहाँ पे C1, C2 और C3 तीन ही हमने कांस्टेंट्स लिए हैं। 2 होते तो हम 2 कांस्टेंट लेते, 4 फंक्शंस होते तो हम 4 कांस्टेंट लेते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में y1, y2 और y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। y हमारे पास इक्वल हो जाएगा C1, y1 x है तो C1x प्लस C2, y2 हमारे पास x स्क्वायर के इक्वल है तो x स्क्वायर लिख दिया, प्लस C3, y3 हमारे पास x क्यूब के इक्वल है तो यहाँ पे x क्यूब आ गया। ठीक है, y हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया और साथ में हम ये भी लिख देंगे वह जो हमारे पास C1, C2 और C3 है वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन एंड अगेन, कितनी बार, जितने हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। 3 कांस्टेंट है तो 3 बार हमें डिफरेंशिएशन करना है, 2 कांस्टेंट है 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 4 कांस्टेंट है तो 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट टाइम ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब 3 कांस्टेंट है तो डायरेक्ट में लिख देती हूँ 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो y का हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, x के टर्म में कर रहे हैं, इक्वल्स टू में हो जाएगा C1x का C1 आ जाएगा। ठीक है, x हमारे पास रिमूव हो जाएगा जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्लस यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 2C2x। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3C3x स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट जब करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड टाइम जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें हमारे पास C1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 2C2 हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 6C3x हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थर्ड टाइम करेंगे तो D3y ओवर dy3 मतलब d क्यूब y ओवर dy क्यूब हमारे पास हो जाएगा, सॉरी नीचे x है। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास एक कांस्टेंट है C1, C2 हमारे पास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पूरी टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, अब 0 हम नहीं लिखते हैं, अब 6C3x इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 6C3 बचेगा, तो 6C3 हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई है। अब इन चारों इक्वेशन की हेल्प से हमें C1, C2, C3 की वैल्यूज सॉल्व करके अपनी इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है हमारे पास कि हम इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे C2 और C3 की। ठीक है, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, जिसमें हमारे पास C1 कैंसिल आउट कर सकते हैं और C2 और C3 की हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम करते हैं सबसे पहले इक्वेशन 3 और 4 से। तो अब हमारे पास 4 में C3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 6C3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो डायरेक्ट 6C3 की वैल्यू हम यहाँ पर ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6C3 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 4 में से उठा के 6C3 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमारे पास 6 नहीं होता और यहाँ पे 6 होता तो हम डायरेक्ट C3 की वैल्यू रख देते, लेकिन अगर यहाँ पे 6C3 होता और यहाँ पे 6 नहीं होता तो हम क्या करते, 6 को इधर डिवाइड में लेके आते तो 1/6 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब हो जाता, इक्वल्स टू में C3 रहता और फिर C3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट और पूरी ही वैल्यू हमारे पास सेम है, इसलिए हमने पूरी की पूरी वैल्यू ही पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा, देखो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास रहेगा 2C2 प्लस 6C3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, और इनटू में हमारे पास x भी है। ठीक है, इतनी चीज हमारे पास आ गई, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे जिससे हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी। देखो C3 की वैल्यू तो आ गई, यहाँ से एक काम करते हैं C3 की वैल्यू भी लिख लेते हैं। C3 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हमें बाद में काम में आएगी। ठीक है, C3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अगर यहाँ पे 6 नहीं होता तो हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है, 6 है तो इसलिए हमने पूरी की पूरी वैल्यू ही रख दी।
ठीक है। अब यहाँ से हम C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस टर्म को तो हम यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म हम इधर ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू में 2C2 रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस x/2 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इतनी चीज क्लियर है। हमारे पास यहाँ से C3 की वैल्यू आ गई, यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 का तो हमने यूज कर लिया, अब हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे और यहाँ से हम किसी एक कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, किसी एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, ऑब्वियसली C1 को करेंगे क्योंकि C2 और C3 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, चाहें तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके C1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर तीनों की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ से C2 और C3 की वैल्यू तो निकाल ली और C1 को हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए हम एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ C2 और C3 की वैल्यू रखनी रह जाएगी। ठीक है, अब हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, C1x है और यहाँ पे सिर्फ C1 है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में x की मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई होगी C1x, फिर इस इक्वेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगा तो C1x से C1x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जब x की मल्टीप्लाई होगी तो इस पूरे टर्म्स में होगी, तो हम बस यही करने वाले हैं और अपना प्रोसीजर अप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से हम माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास C1 वाली है तो उसमें हम x की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में x की मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू C1x लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, dy ओवर dx है, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, C1 प्लस 2C2x प्लस 3C3x स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जब हम x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक x आ जाएगा, यहाँ पे एक x हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई जब हमने x की मल्टीप्लाई करी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गई, माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। ठीक है, ये सारे साइन हमारे पास चेंज हो गए। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का C2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2C3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई हमारे पास। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हुआ है। अब क्या करना है हमें, C2 और C3 की हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं, तो उन वैल्यूज का हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में हमारे पास माइनस का C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 1/2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आया था, फिर साथ में हमारे पास माइनस का x/2 था। ठीक है, और डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब था, इतना था। अब आगे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस इधर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और साथ में हमारे पास एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, साथ में हमारे पास अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, फिर C3 की वैल्यू पुट करते हैं। C3 की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, 1/6 थी। ठीक है, फिर डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब था, उसके साथ में हमारे पास एक्स क्यूब और था। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बची है। अब जस्ट इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करते जाना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, और फिर हमारे पास एंड में फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है, जिस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि डी एन वाई ओवर डी एक्स एन
प्लस a1x dn माइनस 1 अपॉन dx माइनस 1 इंटू वाई, मतलब इस टाइप से हमारे पास होगी। सबसे पहले हाईएस्ट पावर टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस जो भी हमारे पास कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई से नेक्स्ट पावर, नेक्स्ट जो लोअर पावर है उसके डिफरेंशिएशन से, इस टाइप से हमारे पास चलती रहती है। और इक्वल्स टू में हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स में कुछ वैल्यू हो जिसमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू नहीं आ रही हो, मतलब डी ओवर डी एक्स नहीं हो, इस टाइप की कोई टर्म, तो वो हमारे पास इक्वल्स टू में रहता है। हम भी यही करेंगे, जिसमें भी हमारे पास डिफरेंशिएशन की टर्म्स है और वाई है उन सबको तो हम LHS में रखेंगे, बाकी सबको हम RHS में ले जाएंगे। देखो वाई है तो LHS में रहेगा, वाई है LHS, डी ओवर डी एक्स भी है तो LHS में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डी ओवर डी एक्स है तो ये भी हमारे पास इधर लेके जाना होगा, ये भी और ये भी। ठीक है, सारी टर्म्स इधर चली जाएंगी, इक्वल्स में हमारे पास 0 बचेगा और जस्ट सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट अपने प्रोसीजर को। तो y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 2 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ये इधर आके प्लस का वो एक्स क्यूब अपॉन 3 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। इक्वल्स टू में हमारे पास हो गया 0। ठीक है, अब डी क्यूब वाली पावर जो है, मतलब जहाँ पे थर्ड डिग्री डिफरेंशिएशन हो रहा है वो ये दोनों टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एलसीएम लेके क्या आएगा, सबसे पहले हम इसी टर्म्स को आगे लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारे पास 6 आने वाला है। सबसे पहले बाहर ले लेते हैं डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब को हम कॉमन आउट ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, एक तो हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, ये टर्म हमारे पास इधर आ गई। सेकंड में हमारे पास रहेगा ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास ये रहेगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और फिर फोर्थ में हमारे पास ये रहेगा इक्वल्स टू में 0। ठीक है, हमने अपने एक ऑर्डर में हमने सारी वैल्यूज लगा दी है, हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू में हम जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 6, तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट सॉल्व करना है, ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये हमारे पास एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब है। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा और ये माइनस का 3x क्यूब हो जाएगा, तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, तो माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 6 हमारे पास ये सॉल्व होकर आएगा। प्लस में हमारे पास इस आइटम ऐसी है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इनिशियल वाला होता है ना, उसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। ठीक है, इस टाइप से कोई फंक्शन आ रहा है तो वो तो हो सकता है, बट हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, 6 का पूरे में एलसीएम लेके 6 को इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे, ये 0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब, पहले माइनस कॉमन लेके इधर पहुंचा देते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 6 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, फिर माइनस का वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस हमने कॉमन आउट लेके इधर पहुंचा दिया तो 0 में हमारे पास वो 0 ही हो गया। उसके बाद 6 का हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमने 6 एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 6x डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो माइनस का 6y हो जाएगा, और अपॉन में जो 6 है उसे हम यहाँ पे 0 में मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जिसकी जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास वही फंक्शंस होंगे जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखे थे। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, बस सॉल्व करना है, इतना भी लेंदी नहीं है क्योंकि इससे भी लेंदी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इतना लेंदी नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप चाहो तो एट द एंड लिख भी सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x, x e टू द पावर x। हमारे पास 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन है e टू द पावर x, सेकेंड फंक्शन है हमारे पास x e टू द पावर x। ठीक है, तो हमें इसका रॉन्स्कियन फाइंड करना है।
हैंस कॉन्क्लूड वेदर और नॉट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास रॉन्स्कियन जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमें शो करनी है। इफ दे आर इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट है, सेट अप द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग देम एज इट्स इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इनके लिए, ठीक है। ऑब्वियसली जब यहाँ पर हमसे बोल दिया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है अगर इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका आंसर इंडिपेंडेंट ही आने वाला है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा लॉजिक होता है कि अगर स्टेप से दे रखा है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो रॉन्स्कियन की वैल्यू आएगी वो e⁻x आएगी, ठीक है, मतलब ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, d²y/dx² माइनस का 2dy/dx प्लस का y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन रॉन्स्कियन। इसकी डेफिनेशन हमने आपको ऑलरेडी करा दी है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास वो डेफिनेशन है, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शंस 1x एंड x² आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें शो करना है कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये आपके लिए शायद लास्ट टाइम होमवर्क भी दिया था, इसे प्रूव करने का कि चेक करने का इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हेंस फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज रूट्स आर 1x एंड x²। तो सबसे पहले हमें शो करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसके बाद हमें इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फाइंड करनी है, ठीक है। इसका भी मैं आपको और सॉल्यूशन बता देती हूँ कि इसका सॉल्यूशन है हमारे पास d3y/dx³ इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन होने वाला है। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।